दोस्तों नमस्कार, जीएस फाइटर्स में आपका स्वागत है और स्वागत है एक और नई प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। दोस्तों हम ये प्रैक्टिस सेट टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं और हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसके लिए 52-53 हज़ार वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी इशू कर दिया जाएगा। उस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो 38 क्वेश्चन हैं वो आपको जीके जीएस से देखने को मिलेंगे और हमारा इस टेस्ट सीरीज़ का लाने का पर्पज़ ही यही है कि आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत जीके जीएस के इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएं, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हैं आप तो आपको एक कंफर्ट फील हो। और यकीन मानिए हमने ये टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया है उसके बाद और पूरा सिलेबस को अच्छे से स्टडी करने के बाद इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सब का अध्ययन करने के बाद हमने ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इस टेस्ट सीरीज़ में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बट अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज़ हेल्पफुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, टेस्ट सीरीज़ को लाइक भी कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और पहला प्रश्न है, आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर सरकार का फुल्ली कंट्रोल होता है और निजी क्षेत्र में जो व्यापारिक धनी वर्ग है उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होना सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है या सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2, मूडीमैन समिति का संबंध किससे है? 1909 के अधिनियम की जांच से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। 1909 का जो अधिनियम था उसमें क्या बोला गया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, इसको 1909 के जो अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं और इसकी जो मुख्य विशेषता थी उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड हंटर कमीशन का गठन किया गया था, हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और साइमन कमीशन ये तो 1928 में लाया गया था, तो ये भी नहीं है। यानी कि मूडीमैन समिति का संबंध है 1919 के अधिनियम की जांच करने से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जो साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओडिशा ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता जो दर है वो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। क्वेश्चन नंबर 4, भवानी मंदिर किसकी रचना है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अजीत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा या अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष के द्वारा ये भवानी मंदिर पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 5, आपको बताना है वर्ष 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा बेलगांव में की गई। बेलगांव किस राज्य में है? एकमात्र अधिवेशन है जो 1924 में गांधी जी के द्वारा हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो बेलगांव है कहाँ, किस स्टेट में है वर्तमान में? बिहार में है? जी नहीं। राजस्थान में? बिल्कुल भी नहीं। ओडिशा? जी भी नहीं। कर्नाटक में बेलगांव है। ठीक है, कर्नाटक के बेलगांव में वर्ष 1924 में एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना यानी एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन 1964, 1966, 1986 या 1988। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। ओके, और क्वेश्चन नंबर है 7, आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर है इसके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1970 में या वर्ष 1978 में या वर्ष 1980 या 1966। देखिए, ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1970 में हुई थी, लेकिन एक और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड 2.0, जो कि 1978 में चलाया गया था। बट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 9, संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन
या 42वां संविधान संशोधन या 74वां? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन 1992। देखो 1992 में दो मुख्य संशोधन होते हैं, एक तो 73वां जिसके द्वारा पंचायती राज से संबंधित उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोयला किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? अवसादी सेलों में, आग्नेय सेलों में, परतदार सेलों में? जी नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अवसादी सेलों में कोयला पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि मानव बलात्श्रम व मानव तस्करी का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि एक मनुष्य को आप एक किसी पशु की तरह या किसी वस्तु की तरह खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ना ही बेच सकते हो और ना ही उससे कोई जबरन काम ले सकते हो। यानी कि आप मनुष्य को मनुष्य समझोगे, उसको किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल नहीं करोगे। इस बात पर प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 23 मानव बलात्श्रम की बात करता है, उस पर निषेध यानी प्रतिबंध लगाने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप कल कारखानों में या फैक्ट्री में नियोजित नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल नंबर 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें ना 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता बोलने की है, दूसरी संघ बनाने की, तीसरी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और चौथी है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और पांचवी है कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, और छठी है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल नंबर 19 के तहत की गई हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 19 में एक चीज़ की स्वतंत्रता और दी है, सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में ही है, जिसके लिए संविधान में 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में। ठीक है, एक्चुअली ये पेन दिक्कत कर रहा है, तो 2011 में जो है 97वां संविधान संशोधन किया गया जिसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद संख्या 23। 12वां प्रश्न है, अमृतसर की संधि के समय यानी कि 1809 में जब अमृतसर की संधि हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो द्वितीय, लॉर्ड वेलेस्ली, चार्ल्स मैटकॉफ या मिंटो प्रथम? इस प्रश्न का सही उत्तर मिंटो प्रथम है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। देखो इस प्रश्न को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। स्टैगफ्लेशन कहते हैं, एक तो मंदी है, ऊपर से साथ ही साथ में मुद्रास्फीति भी है, तो इस चीज़ को बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। और आपको मैं बता दूं कि मुद्रास्फीति उस किस कंडीशन को बोलेंगे, यानी कि जब मार्केट में पैसे की मात्रा ज़्यादा हो, मार्केट में ज़्यादा पैसा फैल जाए, उसको बोलेंगे मुद्रास्फीति, उस कंडीशन को। और मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं की जो महंगाई है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, वस्तुएं ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। परिणाम ये होता है कि आरबीआई उस मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर सीआरआर को बढ़ाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए जो मनी है उसका सेंट्रलाइजेशन किया जाता है, यानी कि मनी को मार्केट से के जो आरबीआई है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है। यानी कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है हमने किस देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी या फिर दक्षिण अफ्रीका से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर है 15 आपको बताना है कि संविधान में हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद संख्या 233, 252 या 251 या 351? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद संख्या 351 में बोला गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार से आप कर सकते हो। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार या फिर ये उत्तरी सरकार तट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है जो आचार झील है, आचार झील है वो स्थित है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु, कर्नाटक या हिमाचल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में आचार झील स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 18 संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये प्रश्न हो सकता है पूछा भी जाए
पूछ लिया जा चुका है वैसे तो, कि राष्ट्रपति जी, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो किस जनजाति से संबंधित हैं, तो वो है संथाल जनजाति से संबंधित। आपको बताना है संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की मुख्य जनजाति है ये संथाल जनजाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जिस नगर की डैश प्रतिशत, यानी वह कितने प्रतिशत जनसंख्या, अगर किसी नगर की कितने प्रतिशत जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र में लगी हो तो उस नगर को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाएगा। ऑप्शन 50%, एक सेकेंड, ऑप्शन है आपके 50%, 60% या फिर ये 70% या 90%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि किसी नगर की 60% जनसंख्या, अगर किसी प्रदेश की या किसी नगर की 60% जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हो तो उसको औद्योगिक नगर बोला गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, महिला एशिया कप 2022 की उप विजेता टीम, विजेता नहीं उप विजेता टीम बतानी है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या ऑस्ट्रेलिया। देखो विजेता टीम तो रही भारत, भारत ने हराया श्रीलंका को। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस स्टेट का है। मणिपुर, मेघालय, केरल या पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस संशोधन के माध्यम से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो उसका जो नंबर है वो टोटल लोकसभा सीटों से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रोविज़न किस संविधान संशोधन में किया गया है। 52वां संविधान संशोधन, 72वां, 91 या 97। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 91वें संशोधन के माध्यम से यह प्रोविज़न किया गया कि जो मंत्रिपरिषद का टोटल नंबर है वो लोकसभा की कुल सीटों का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 52वां संविधान संशोधन जो था वो दल बदल से रिलेटेड है, जो कि 1985 में इसको संशोधित किया गया। ठीक है। और 97वां संविधान संशोधन ये रिलेटेड है सहकारी समितियों के गठन से, जो कि 2011 में इसको गठित संशोधन किया गया इसमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर है 23, शरत कमल अंचल जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 अवार्ड दिया गया है, उनका संबंध किस खेल से है। देखो 2022 में शरत कमल अंचल केवल एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। आपको बताना है वो किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से रिलेटेड है शरत कमल अंचल। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1989 में दलाई लामा जो 14वें धर्मगुरु हैं बौद्ध धर्म के, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1989 में। ठीक है। और जी EPA का विस्तारित रूप है इमरजेंसी प्रोविज़न एपेटाइट, एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल एजेंसी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी या फिर इमरजेंसी प्रोटेक्शन एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA का फुल फॉर्म है। संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है। आपको बताना है संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, या RBC यानी रेड ब्लड सेल, या ब्लड प्लाज्मा, या हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26, वाइट ब्लड सेल हमारी संक्रमण से रक्षा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई मापी जाती है। कंप्यूटर में एक शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में या फिर बाइट में। ठीक है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिट्स में कंप्यूटर शब्द की लंबाई मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह को दिया गया है, और आपको बताना है स्वाति सिंह किस खेल से रिलेटेड है, जिनका संबंध है साइकिलिंग से, निशानेबाजी से, कबड्डी या भाला फेंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइकिलिंग। स्वाति सिंह साइकिलिंग से रिलेटेड हैं जिनको 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है चाइना मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। महोबा में? जी नहीं। बाराबंकी में भी नहीं। बलरामपुर या श्रावस्ती?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में है चाइना मंदिर। और क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री किस जिले में है? कन्नौज, प्रतापगढ़, गाजीपुर या उन्नाव? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिए अभी हमने केवल 30 क्वेश्चन किए हैं एंड आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ होगी वहाँ से हम पूरे 38 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, और ये 30 जो प्रश्न थे उनकी आंसर की ये है, आप अपने प्रश्न को, अपने आंसर्स को इस आंसर की के साथ मैच कर लीजिए और हमें भी बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ की जो PDF है वो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल का नाम ही हमारा इसके नाम से है, GS फाइटर्स के नाम से है। आप लोगो देख लीजिए, यही लोगो मिलेगा। और टेस्ट सीरीज़ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और क्या, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको हर टेस्ट पेपर की उधर जो PDF है वहाँ फ्री मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क, ताकि आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।